एलआईसी की सुपर हिट स्कीम, रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे मिलेगी बम्पर सैलरी, सिर्फ एक बार करें निवेश। एलआईसी सरल पेंशन योजना। आज के इस आर्थिक दौर में लोग नौकरी में हो या फिर बिजनेस करते हुए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग तो बखूबी कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे रिटायरमेंट पर आपको एक बम्पर कमाई होती रहे, जिससे सैलरी जैसी रकम खाते में आती रहे, तो आपके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की ज़बरदस्त और पॉपुलर स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी ज़बरदस्त कमाई का ऑप्शन बन जाएगी। भारत में सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसके पास हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्लान्स मौजूद हैं। एलआईसी की इस स्कीम एक बार लगाए पैसा, जिसमें से एक है एलआईसी सरल पेंशन योजना। इसमें एक बार एक मुश्त निवेश करने पर हर महीने पेंशन की गारंटी मिल जाती है। ऐसे लोग जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो एलआईसी की सरल पेंशन योजना आपके लिए खास है, क्योंकि महज एक बार निवेश करने पर आपको उम्र भर के लिए पेंशन का इंतजाम हो जाता है। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में से एक ज़बरदस्त योजना है। 12,000 रुपये की हो जाएगा इंतजाम। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ एक बार में पैसा निवेश करना होता है, जिससे एलआईसी कैलकुलेटर के हिसाब से अगर कोई भी 42 साल का व्यक्ति 30 लाख रुपए की एन्युटी खरीदता है, तो उसे हर महीने 12,388 रुपये राशि पेंशन खाते में मिलेगी। वहीं यहाँ पर योजना में आप कम से कम 12,000 रुपये सालाना की एन्युटी खरीद सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट सेट नहीं की गई है, यानी आप चाहे जितना चाहे निवेश कर पेंशन पा सकते हैं। अगर आप पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति एक बार प्रीमियम भरने के बाद सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर पेंशन पा सकता है। ये रहे एलआईसी सरल पेंशन स्कीम के ज़बरदस्त फ़ायदे। एलआईसी सरल पेंशन स्कीम को 40 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक का व्यक्ति खरीद सकता है। कोई अकेले या पति पत्नी साथ मिलकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद कभी भी सरेंडर करने की सुविधा मिलती है। पेंशन वाली इस एलआईसी स्कीम में पॉलिसी धारक को लोन की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर सरल पेंशन योजना के तहत पॉलिसी धारक 6 महीने के बाद लोन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।